नमस्कार जोहार। चलिए जानते हैं झारखंड की ताजा खबरों को, लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको झारखंड की ताजा खबर रोजाना मिलती रहे। सबसे पहली खबर, जेबीवीएनएल की बिजली दर निर्धारण को लेकर आयोग ने की जन सुनवाई। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग जेबीवीएनएल की बिजली वितरण दर निर्धारण को लेकर चाईबासा के बाद धनबाद में जन सुनवाई की गई। न्यू टाउन हॉल आयोजित जन सुनवाई में विधि सदस्य महेंद्र प्रसाद एवं तकनीकी सदस्य अतुल कुमार उपस्थित थे। व्यवसायियों एवं आम उपभोक्ताओं ने अपनी अपनी शिकायतें रखी और उनसे सुझाव भी लिए गए। उपभोक्ताओं की ओर से कहा गया कि बिजली दर बढ़ने से आर्थिक बोझ बढ़ चुका है। अगली खबर, रांची की कोर्ट में सीता सोरेन के खिलाफ शिकायत बाद दायर। पूर्व पीए के परिवार ने लगाए गंभीर आरोप। सोरेन परिवार की बड़ी बहू और सीएम हेमंत सोरेन की भाभी सीता सोरेन के खिलाफ उनके पूर्व निजी सचिव देवाशीष घोष के परिजनों ने गंभीर आरोप लगाते हुए मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी रांची की कोर्ट में शिकायत बाद दर्ज करवाया है और कोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए 28 अप्रैल को रीना घोष का बयान दर्ज करवाने का निर्देश दिया है। दरअसल सीता सोरेन के पीए को उन पर गन तानने और हमले की कोशिश के आरोप में 7 मार्च को धनबाद से गिरफ्तार किया गया था। अगली खबर, दीपक बिरुआ ने कहा कि विधानमंडल सीएनटी और एसपीटी को संशोधित नहीं कर सकता। झारखंड विधानसभा बजट सत्र के 15वें दिन सदन की कार्रवाई शुरू होने के बाद भू राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने कहा कि छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट और संथाल परगना टेनेंसी एक्ट को विधानमंडल संशोधित नहीं कर सकता। उन्होंने स्पष्ट किया कि न्यायालय प्रतिकूल निर्णय नहीं दे सकता और न ही कोई सक्षम विधानमंडल की शक्ति के अधीन रहते हुए इसे संशोधित किया जा सकता है। अगली खबर, झारखंड में अंकित गुप्ता हत्याकांड के बाद विरोध कर रहे लोग, शहर में अतिरिक्त सुरक्षा बल तैनात। झारखंड के चतरा में मारपीट की घटना में गंभीर रूप से घायल युवक अंकित गुप्ता के रिम्स में इलाज के दौरान मौत हो गई और इसके बाद लोगों में आक्रोश का माहौल बना हुआ है और विरोध में लोग सड़कों पर उतर गए। पुलिस ने अभी तक मारपीट करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया है और ऐसे में लोगों का गुस्सा और भी बढ़ गया। गुस्से में सड़कों पर उतरे लोगों ने आरोपी को गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर शहर की दुकानों को बंद करवा दिया। इस वजह से शहर में अतिरिक्त सुरक्षा बल को भी तैनात किया गया है। अगली खबर, बोकारो में कोयले के अवैध उत्खनन स्थलों के मुहाने की करवाई गई डोजरिंग। बीसीसीएल की बरोरा प्रक्षेत्र के दामोदा कोलियरी के नॉर्थ दामोदा क्षेत्र में कोयला चोरी के लिए बनाए गए उत्खनन स्थलों की बीसीसीएल प्रबंधन के अधिकारी, सीआईएसएफ के जवान और बोकारो झरिया ओपी थाना पुलिस ने संयुक्त अभियान चलाकर डोजरिंग करवाई। इस अभियान में बरोरा प्रक्षेत्र के नोडल अधिकारी उपस्थित थे। अगली खबर, झारखंड के होमगार्ड जवानों के लिए खुशखबरी, अब मिलेगा पीएफ और रिटायरमेंट बेनिफिट। झारखंड के होमगार्ड जवानों के लिए अच्छी खबर आई है। लंबे समय के बाद राज्य सरकार ने होमगार्ड जवानों को भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति लाभ देने को तैयार हो गई है। मामले को लेकर सरकार के अवर सचिव किरण बोदरा ने गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवा झारखंड को पत्र देकर प्रतिवेदन की मांग की है। इधर सरकार की तरफ से उपरोक्त आदेश जारी किए जाने के बाद से जवानों में खुशी है। भविष्य निधि और सेवानिवृत्ति का धनबाद के 900 जवानों के साथ साथ राज्य भर के 22,000 होमगार्ड जवानों को लाभ मिलेगा। अगली खबर, झारखंड कैबिनेट की 25 मार्च को बुलाई गई बैठक, विधानसभा सत्र के बीच में ही बैठक बुलाने से चर्चा तेज। झारखंड सरकार के मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग द्वारा सूचित किया गया कि मंत्रिपरिषद की बैठक 25 मार्च को अपराह्न 4 बजे अथवा विधानसभा की बैठक के बाद बुलाई गई है। विधानसभा की कार्रवाई के बीच में यह मीटिंग बुलाई गई और इस कैबिनेट की बैठक में कई मसलों पर चर्चा की जाएगी। झारखंड मंत्रालय में होगी इस मीटिंग में कई तरह के बड़े फैसले लिए जा सकते हैं। अगली खबर, स्वास्थ्य बीमा योजना के खिलाफ कर्मचारियों में रोष, खामियों को दूर करे सरकार। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अजय शाह ने झारखंड सरकार की ओर से लागू की गई कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना पर कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त की। उन्होंने कहा कि यह योजना भी हर योजना की तरह कई खामियों से भरी है, जिससे राज्य के कर्मचारियों में गहरी नाराजगी है। अजय शाह ने सरकार की कार्य प्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि योजना को पूरी तरह लागू करने से पहले ही पुरानी मेडिकल रीइंबर्समेंट योजना को खत्म कर दिया गया है, जिससे कर्मचारी बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के रह गए हैं। अगली खबर, झारखंड के 3 जिलों में 21 मार्च को लगेगा भर्ती कैंप, 10,000 युवाओं के लिए नौकरी का मौका। राज्य के युवाओं के लिए खुशखबरी है। झारखंड के 10,000 युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा मौका निकल कर आ रहा। श्रम नियोजन प्रशिक्षण एवं कौशल विकास विभाग के तत्वाधान में दिनांक 21 मार्च 2025 को राज्य के बेरोजगार युवाओं
एवं युवतियों के लिए रोजगार उपलब्ध करवाने के उद्देश्य से झारखंड सरकार के द्वारा झारखंड के 3 जिले रांची, जमशेदपुर एवं सरायकेला खरसावां में 1 दिवसीय रोजगार मेला भर्ती कैंप का आयोजन किया गया और इसके आगे भी कैंप का आयोजन किया जाएगा। अगली खबर, परिसीमन में आदिवासी सीटें घटने की आशंका को दूर करेगी बीजेपी, आरएसएस भी हुआ एक्टिव। राज्य में विधानसभा और लोकसभा की सीटों के डिलिमिटेशन की चर्चा विधानसभा से प्रारंभ होकर सड़क तक पहुंच चुकी है। झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन केंद्र सरकार में बैठी भाजपा पर आरोप लगा रहा है कि इससे राज्य में आदिवासी सुरक्षित सीटों की संख्या कम हो जाएगी। आदिवासी मतों के लिए भाजपा की लगातार कोशिशों को झारखंड मुक्ति मोर्चा कांग्रेस गठबंधन सामाजिक सांस्कृतिक मुद्दे उठाकर बेअसर करता रहा है। सीएनटी सरना कोड जैसे मुद्दे पर विरोधी दल भाजपा को आदिवासियों के खिलाफ बताते रहे हैं। अगली खबर, सोरेन सरकार के मंत्री ने केंद्र सरकार से की मांग, पूर्व सीएम चंपई सोरेन के लिए मांगा ये पद। बजट सत्र के दौरान झारखंड सरकार और विपक्षी दलों के बीच जमकर बयानबाजी हो रही है। वहीं चाहे बांग्लादेशी का मुद्दा हो या फिर मैया सम्मान योजना, तमाम मुद्दों को लेकर बहस जारी है। लेकिन इन सबके बीच झारखंड के शिक्षा मंत्री रामदास सोरेन ने राज्य की मुख्य विपक्षी दल भाजपा से एक मांग कर दी। दरअसल विधानसभा सत्र के दौरान मंत्री रामदास सोरेन ने भाजपा से मांग करते हुए कहा कि चंपई सोरेन को ओडिशा का राज्यपाल बनाया जाए। अगली खबर, सीएनटी एसपीटी एक्ट वाली जमीन पर अब लोन लेने में होगी आसानी, हेमंत सोरेन सरकार का बड़ा तोहफा। सीएनटी एसपीटी एक्ट के अंतर्गत आने वाली जमीन पर अब बैंक लोन मिलने में आसानी होगी। राज्य सरकार बिरसा किसान इंटीग्रेटेड पोर्टल को ग्राहकों के लिए बैंकों के माध्यम से ज्यादा उपयोगी बनाने जा रही है। अभी तक बैंकों में आदिवासी जमीन पर सीएनटी एक्ट के कारण किसी भी तरह का लोन मंजूर करने में परेशानी होती थी। अगर ऋण की मंजूरी मिलती भी थी तो उसके लिए बैंकों को कई सरकारी विभागों के साथ समन्वय स्थापित करने पड़ते थे। अगली खबर, झारखंड के सरकारी अस्पताल में 10 रुपए में 10 जांच, रिम्स में रोबोट से होगी सर्जरी। विधानसभा के बजट सत्र में स्वास्थ्य, चिकित्सा, शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के लिए 74 अरब 70 करोड़ 50 लाख 86 हजार रुपये की अनुदान मांग चर्चा के बाद स्वीकृत हो गई है और विभागीय मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी के मुताबिक राज्य के सभी मेडिकल कॉलेज, अस्पतालों और सदर अस्पतालों में रोबोटिक सर्जरी तकनीक को अपनाया जाएगा और इसकी शुरुआत रिम्स से होगी। अगली खबर, अब आसानी से बेच और खरीद पाएंगे गैर अधिग्रहित जमीन, झारखंड सरकार की अधिसूचना जारी। झारखंड में राज्य भर में गैर अधिग्रहित जमीन खरीदने और बेचने पर बड़ी खबर सामने आई। यहां पर रैयतों को लगातार आ रही बाधा को विभाग से दूर कर दिया गया है। रैयतों से उसके भूखंड का कुछ हिस्सा अधिग्रहित करने के बाद उसी के शेष भूखंड को खरीद बिक्री करने में काफी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा था। अब इस अधिग्रहण के बाद बची जमीन को आसानी से बेचा या खरीदा जा सकता है। संबंधित विभाग से एनओसी लेने में पसीने छूट रहे थे। ऐसे रैयतों को आए दिन हो रही परेशानियों को ध्यान में रखते हुए राजस्व, निबंधन और भूमि सुधार विभाग के सचिव ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। अगली खबर, पूर्व विधायक सीता सोरेन के खिलाफ कोर्ट में शिकायत बाद दर्ज। हटिया की रीना घोष ने पूर्व विधायक सीता सोरेन के खिलाफ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की कोर्ट में शिकायत बाद दर्ज करवाया और इसमें अर्जुन कुशवाहा, विवेक सिंह, विवेक की बहन और रिंकू सादेव को भी आरोपी बनाया गया। कोर्ट ने शिकायतकर्ता का बयान दर्ज करवाने के लिए 28 अप्रैल की तिथि तय की है। रीना का आरोप है कि उसका भाई देवाशीष घोष बरसों से सीता सोरेन के निजी सचिव थे और विधानसभा चुनाव में हार के बाद सीता सोरेन ने देवाशीष पर दबाव बनाया कि चुनाव में खर्च पैसे लौटाने होंगे और इसी क्रम में 7 मार्च को सीता सोरेन ने अपने 4 सहयोगियों के साथ देवाशीष का अपहरण कर लिया था। अगली खबर, जल संकट वाले इलाके में टैंकर से दिया जाएगा पानी। राजधानी रांची के जिन इलाकों में अभी से ही पानी का संकट है वहां पर नगर निगम की ओर से टैंकरों के माध्यम से पानी दिया जा रहा। मालूम हो शहर के जिन क्षेत्रों में सप्लाई पानी एवं मिनी HYDT या फिर HYDT से लोगों को समुचित पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा, वैसे 65 स्थलों से टैंकरों के माध्यम से रोजाना जलापूर्ति करवाई जा रही है। एक टैंकर से 4000 लीटर पानी पहुंचाया जाता है। अगली खबर, स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने सदन में की घोषणा, डॉक्टर एवं स्वास्थ्य कर्मी के खाली पद भरेंगे, 1 साल में 10,000 नियुक्तियां करेंगे। झारखंड में डॉक्टर से लेकर पैरा मेडिकल कर्मियों के खाली पद भरे जाएंगे। स्वास्थ्य विभाग में जल्द ही 10,000 नियुक्तियां होगी और रिम्स के साथ ही सदर अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों की दशा बदलेगी। झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने यह घोषणा की है। वे भाजपा विधायक मनोज यादव के सवालों का जवाब दे रहे थे। स्वास्थ्य विभाग की अनुदान मांगों पर कटौती प्रस्ताव लाते हुए मनोज यादव ने कहा था कि डॉक्टरों की कमी को कब दूर किया जाएगा। अगली खबर, दलमा जंगल में बाघ सम्राट को मिला नया घर।
20 दिनों से कर रहा बेसरन कैमरे में कैद हुई तस्वीर। पलामू टाइगर रिजर्व से आया बाघ सम्राट अब दलमा वन क्षेत्र को अपना नया घर बना चुका है। पश्चिम बंगाल की यात्रा के बाद पिछले 20 दिनों से वह दलमा के जंगलों में रह रहा। वन विभाग के ट्रैकिंग कैमरे में उसकी नई तस्वीर सामने आई और इस तस्वीर में वो रात के समय बांध के पास घूमता दिखाई दिया। वन विभाग के मुताबिक दलमा जंगल बाघ के लिए एक आदर्श निवास स्थान है और यहाँ पर चीतल, जंगली सुअर, सांभर जैसे जंगली जानवर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। अगली खबर गिरिडीह में मां मथुरा सिनी पूजा में उमड़ा जन सैलाब। गिरिडीह के भंडार डी स्थित माहौरी छात्रावास में 2 दिवसीय मां मथुरा सिनी पूजा का आयोजन किया गया। भारी बारिश के बावजूद सुबह से ही भव्य शोभा यात्रा निकाली गई। मौर्य समाज के हजारों लोगों ने शोभा यात्रा में हिस्सा लिया। बुजुर्ग, बच्चे और महिलाएं सभी पीले वस्त्र पहनकर अपनी कुलदेवी मां मथुरा सिनी की भक्ति में डूबे नजर आए। अगली खबर सेंसेक्स 650 अंक चढ़कर 77,000 के पार पहुंचा। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन 21 मार्च को सेंसेक्स करीब 500 अंक चढ़कर 76,900 के स्तर पर कारोबार कर रहा। निफ्टी में भी 170 अंक की तेजी है और ये 23,360 के स्तर पर कारोबार कर रहा। ऑटो, रियलिटी और मीडिया शेयरों में सबसे ज़्यादा खरीदारी है। निफ्टी मीडिया इंडेक्स सबसे ज़्यादा 1.69% चढ़ा है। ऑटो इंडेक्स 1.50% और रियलिटी इंडेक्स 1.17% ऊपर है। एशियाई बाजारों में जापान के निक्केई में 0.37% की तेजी है। हांगकांग के हैंगसेंग इंडेक्स में 1.67% की गिरावट है।